अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जी आज इधर सहरी के लिए मैं पौने 5 बजे उठ गई थी। तो फिर मैंने तहज्जुद के 4 नवाफ़िल अदा किए और फिर मैंने अपने लिए ये पराठा और ऑमलेट बनाया, साथ में चाय बना ली क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आज भी जॉब पे ही सहरी करनी थी। तो जी सहरी करके नमाज़ कुरान पढ़ के आज मैं थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि आज अब्दुल को छुट्टी थी। तो जब मैं उठी तो मेरे हस्बैंड ये जॉब से आते हुए ग्रॉसरी करके लेके आए थे। धनिया ख़त्म हो गया था। आपको पता है धनिया तो रोज़ पकौड़ों में और हांडी वग़ैरह में ना यूज़ होता है, ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर ना आज मैंने ये ना रोज़मेरी मंगवाई थी क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ही ज़्यादा उतर है और मेरी सिस्टर ने बताया कि ये ना वो ऑयल में यूज़ करती है तो उसके बाल हेल्दी भी हो गए हैं और झड़ना भी कम हो गए हैं। तो मैंने भी ये अपने हस्बैंड से मंगवाई थी, मैंने कहा मैं भी इसको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जी आज मैं खाने में बना रही हूँ कीमा आलू। इसके लिए मैंने 1 पाउंड कीमा लिया है और ये प्याज, लहसुन, टमाटर मैं ब्लेंडर में डालकर इनकी पेस्ट बनाकर इसमें डाल दूँगी और फिर इसको मैं थोड़ा-सा पका लूँगी। क्योंकि आपको पता है कीमा आलू जो हैं वो सहरी और अफ्तारी दोनों में ही बड़े मज़े के लगते हैं और सुबह पराठे के साथ तो मुझे ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पर जी मैंने लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज़ों की पेस्ट बनाकर कीमे में डाल दी है। अब मैं इसको थोड़ा-सा कवर करके पका लूँगी। यहाँ पर जी 2-3 मिनट के बाद कीमे ने पकना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। कोई मसाले जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, कोई ख़ास मसाले नहीं। जिसमें मैंने डाला है जी हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्चों का, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरे का और फिर इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक का और थोड़ी-सी हल्दी। क्योंकि आपको पता है यही मसाले हम रोज़ यूज़ करते हैं और इन मसालों से ही हमारी हंडिया का जो जायका है वो लाजवाब हो जाता है। तो यहाँ पर जी मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं और इसको मैं अब थोड़ी देर के लिए पका लूँगी ताकि मसाले भी अच्छे तरीके से पक जाएं और जो कीमे में पानी है वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी मसाले अच्छे तरीके से पक गए हैं और जो पानी है वो भी काफ़ी हद तक कीमे से ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून तकरीबन ऑयल के और फिर कीमे की करूँगी अच्छे तरीके से भुनाई। क्योंकि आपको पता है मसाले वगैरह की या मीट हो, कीमा हो, इनकी भुनाई करने से ना इनका जायका बड़ा अच्छा निकल आता है। तो यहाँ पर जी कीमे की मैंने कर ली है अच्छे तरीके से भुनाई और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 2-3 टेबल स्पून मैंने इसमें योगर्ट ऐड कर दिया था। जब भी खानों में आप योगर्ट या क्रीम यूज़ करें तो चूल्हे की फ्लेम को नीचे से बिल्कुल लो कर दें। फ्लेम लो करने से ना दही की जो फुटकियाँ बनती हैं ना वो नहीं बनती। तो यहाँ पर जी इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर कवर करके पका लूँगी ताकि जो दही है वो अच्छे तरीके से पक जाए। तो यहाँ पर थोड़ी देर पकाने के बाद ये देखें दही भी हमारा पक चुका है और कीमा भी अच्छे तरीके से पक गया है। तो यहाँ पर जी अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लेकर उनको इस तरह से मैंने दरमियाने साइज़ में काट लिया है। यानी जिस तरह हम आलू अंडे बनाते हैं ना, आलू काटते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने आलूओं को काट लिया है और फिर इसमें कीमे में डालकर आलूओं को भी अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। आलूओं को भूनने से ना आलूओं का टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो अब जी इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया है। मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि हम यहाँ पर जो आलू इस्तेमाल करते हैं ना, वो बड़ी जल्दी गल जाते हैं, वो दम में ही बड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें एक आलू चेक करते हैं कि आलू अभी गला है कि नहीं। ये देखें इस तरह से आलू कितना ज़बरदस्त गल गया है। तो यहाँ पर जी हमारा आलू कीमा तो हो गया है तैयार। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ा-सा गरम मसाला और इसको कवर करके रख दूँगी ताकि गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो आलू कीमे में अच्छी तरह से आ जाए ना। तो यहाँ 2-3 मिनट के बाद अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी सारे मसाले को और अब इसके साथ ही इसके ऊपर डाल दूँगी मैं बारीक कटा हुआ धनिया। तो चलें जी खाना तो हमारा तैयार हो गया है क्योंकि आपको पता है खाना तैयार हो जाए ना तो आधा काम हो जाता है। तो ये मैं अफ्तारी से पहले ही कर लेती हूँ, खाना सबसे पहले बना लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर जी पढ़ रही थी असर की नमाज़। तो मैंने कहा पहले असर की नमाज़ पढ़ लें
उसके बाद अफ्तारी के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि आपको पता है असर के बाद तो अफ्तारी का टाइम बहुत ही जल्दी गुजरता है। तो यहाँ पर जी आज अफ्तारी में मैं बना रही हूँ चिकन पॉपकॉर्न, क्योंकि ये मेरी अब्दुल की फरमाइश है कि मम्मा आज चिकन पॉपकॉर्न बनाएं। क्योंकि आपको पता है बच्चे जब इस तरह की फरमाइश करते हैं ना रोज़ों में, बड़ा ही अच्छा लगता है। क्योंकि हम भी बचपन में इसी तरह अपनी अम्मी से कहा करते थे कि अफ्तारी के टाइम आज ये बनाएं, आज ये बनाएं। खैर उस वक्त तो हमारी माएँ इतनी सादा थी, उनको तो इस तरह का कुछ भी नहीं बनाना आता था। आजकल तो यूट्यूब ने इतनी आसानी कर दी है ना कि मैं कहती हूँ कि हर एक ना एक्सपर्ट हो गया है कुछ ना कुछ बनाने में। तो यहाँ पर जी चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले मैं कर रही हूँ चिकन को मैरिनेट। उस तो जी चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें डाली चिली सॉस, सोया सॉस और हॉट सॉस। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा सिरका भी डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद इसको आधा घंटा रखूँगी मैं मैरिनेट होने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो इसलिए मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा ही मैरिनेट किया था, उससे ज़्यादा नहीं किया था। तो इस तरह से ये देखें चिकन को मैंने कर लिया है मिक्स। अब हम इसको रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए, और दूसरी तरफ अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो कोटिंग के लिए मैंने 2 बाउल में मैदा लिया है, जिसमें एक सिंपल है और दूसरे मैदे में मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल लिया है। और फिर इसमें मैंने जो चिकन को मैरिनेशन के लिए मसाले लगाए थे वो मैंने इसमें भी सारे ऐड कर दिए हैं, जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा, नमक, मिर्च, गरम मसाला, और फिर लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, अनियन पाउडर और नमक डालकर इसको इसमें अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने 2-3 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर के भी डाले थे, और ये मैदा जो है ये बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पर अब मैंने लिया है एक एग, और इसमें मैं 2 टीस्पून जो है ये प्लेन मैदे के डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके एक इसका बैटर बना लूँगी। अब ये जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था इसको एक दफ़ा फिर इस तरह मिक्स कर लें, और फिर जो हमारे पास प्लेन मैदा था उसमें अच्छी तरह से इसको कोट करते जाएं। यानी पहली कोटिंग जो है आपने सिंपल मैदे से करनी है। चलें जी, हमने सारा जो चिकन है वो सिंपल मैदे से कोट कर लिया है। अब हम इसको अंडे में कोट करके और जो हमने मसाले मिक्स किए थे मैदे और कॉर्नफ्लावर में, अब इसमें डालकर इसकी अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेंगे। जब हमने दूसरी कोटिंग करनी है यानी एग लगाकर, तो इसको आपने हाथों से दबा दबा कर कोटिंग करनी है, ताकि इसके ऊपर क्रम्स जो हैं वो अच्छे तरीके से बने। क्योंकि जब ये क्रम्स बनेंगे ना तो ये जब फ्राई होगा तो इससे ही हमारे ये जो चिकन पॉपकॉर्न हैं ये बड़े क्रंची बनेंगे। तो ये देखें इसके ऊपर कितने ज़बरदस्त क्रम्स बन गए हैं। ये देखें इस तरह से ये बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो आप ये अपने घर में इफ्तारी के टाइम पर बनाएं, बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने कोटिंग सारी चिकन को कर ली है। अब हम इसको करते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर पहले से गर्म कर लिया था, क्योंकि आपको पता है इफ्तारी का टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है और हर काम जल्दी 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 कर रहे होते हैं। जितनी मर्जी जल्दी शुरू कर लें इफ्तारी का काम, लेकिन फिर भी इफ्तारी का काम एंड टाइम पर होता है, अजान से बस थोड़ी देर पहले। तो ये देखें जी यहाँ पर चिकन पॉपकॉर्न मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये देखें इनकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। ये देखें मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर जी चिकन पॉपकॉर्न भी हमारे तैयार हो गए हैं, और साथ साथ ही आपको पता है हम टेबल भी जल्दी जल्दी से तैयार कर देते हैं, ताकि हमें इफ्तारी से थोड़ी देर पहले ना 5-10 मिनट दुआ का टाइम मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी कबूलियत का टाइम होता है। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह मियाँ सब के दस्तरखानों में ऐसे ही बरकत डाले और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।